हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरी 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 बोल। बहुत समय से वीडियो नहीं बनाई, 6-7 महीने मेरे ख्याल से गैप आ गया। तो अब कोशिश करेंगे कि कंसिस्टेंट रहें, भगवान की कृपा रही तो कंसिस्टेंट रहेंगे। एक्चुअली वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो लोकप्रियता हासिल करना या फिर ज्ञान उपदेश करना नहीं है, परंतु जब मन करता है कि हाँ ये कुछ बात है जो शायद दूसरे सुनेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा, तो तभी फिर बनाते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। और इसमें भी अहम आने लग जाता है, अहंकार होने लग जाता है, और लूप चलता है कि 10 व्यूज़ हो गए, 15 व्यूज़ हो गए, 70 व्यूज़ हो गए। तो उससे भी बचने के लिए जो है थोड़े थोड़े टाइम का ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि जो मोटिव है वो चैनल सक्सेस बनाना या लोग बहुत लोकप्रियता हासिल करना ये नहीं है। बस ये है जो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग में सीरियसली चलना चाहता है तो उसको थोड़ा सा कंटेंट के माध्यम से एक सपोर्ट मिल सके, और कुछ नहीं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अष्टावक्र गीता। तो मैं ये किताब अष्टावक्र गीता जो स्वामी नित्य स्वरूप नंद ने लिखी है, उससे कुछ बातें बताऊंगी। और ये रामाकृष्ण मिशन के संत हैं, स्वामी नित्य स्वरूप नंद। और उससे पहले स्टार्ट करेंगे कि अष्टावक्र थे कौन, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड, और फिर उनकी और उनके बीच और जनक के बीच में क्या चर्चा हुई। तो अष्टवक्र का मतलब ही यही होता है जो 8 जगहों से, जिसकी बॉडी 8 जगहों से मुड़ी हुई हो, वक्र। अष्ट मीनिंग 8, वक्र मतलब मुड़ी हुई हो। तो वो 8 जगहों से जो थे विकलांग थे, और पर वे बहुत ही बुद्धिमान थे, और वे शास्त्रार्थ में बड़े प्रवीण थे। और उनकी कहानी बैकग्राउंड में ये है कि उनके पिता भी जो हैं वो बहुत धर्मात्मा थे और शास्त्रार्थ में बहुत प्रवीण थे। और पहले की प्रथा ये होती थी कि जो ब्राह्मण लोग होते, जो धर्मात्मा लोग होते थे, वो एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते थे। शास्त्रार्थ बेसिकली इज जस्ट लाइक अ डिबेट। मॉडर्न डे में जो ये न्यूज़ चैनल्स और यहाँ पर जो सब डिबेट होता है, पर उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। परंतु शास्त्रार्थ शास्त्र के अध्ययन से किया जाता था। और शास्त्र कौन से शास्त्र? वे शास्त्र जो धर्म के लिए लिखे गए हैं, यानी आध्यात्मिक चर्चा होती थी। तो आध्यात्मिक चर्चा को जो है शास्त्रार्थ का भी नाम दिया जाता है। और एक दूसरे को काटते थे, जैसे डिबेट में हम काटते हैं ना कि वन इज आर्ग्यूमेंट एंड देन अनदर वन इज गोइंग टू आंसर दैट आर्ग्यूमेंट, ऐसे। और जो शास्त्रार्थ को जीतता था, और इनके पिताजी भी जो है वो शास्त्रार्थ में पार्टिसिपेट करते थे, जिनके साथ वे शास्त्रार्थ लड़ने गए, उनकी शर्त ये थी कि अगर शास्त्रार्थ हारे तो तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। और क्योंकि पिताजी बहुत प्रवीण थे तो वे बहुत जो है उनमें आत्मविश्वास था, और वे चले गए। और अंत में हुआ ये कि वो बंदी बन गए। और फिर उनको छुड़ाने के लिए जो है अष्टावक्र ने उसी धर्मात्मा से शास्त्रार्थ लड़ा, उन धर्मात्मा को शास्त्रार्थ में हराया और फिर अपने पिता को छुड़ाया। तो ये कहानी है अष्टावक्र की। ये इतने बुद्धिमान थे, अपने से 30-30 साल बड़े एक्सपीरियंस्ड गुरुओं को जो है ये हरा देते थे शास्त्रार्थ में, शास्त्रों के इतने प्रवीण थे। तो इन्होंने जो है राजा जनक, वही जनक जो रामायण में माता सीता के पिता हैं, उनको जो है उपदेश दिया। अब जब ये राजा जनक की सभा में गए तो सभी इन पर हंसने लगे। इनकी प्रवीणता यहीं से पता चलती है कि जैसे ही ये राजा जनक के सभा में गए तो सारे मंत्रीगण जो हैं वो सब हंसने लगे। तो ये सबसे जोर से हंसने लगे, ये और जोर से हंसने लगे। तो जब ये बहुत जोर से हंसने लगे तो राजा जनक ने पूछा कि आप इतना क्यों हंस रहे हैं? तो इन्होंने बोला कि अरे मुझे लगा था कि ये तो बुद्धिमानों की सभा है, हाँ ये तो बुद्धिजीवों की सभा है, परंतु जनक तुम्हारी सभा जो है वो बिल्कुल ही मूर्ख हो,
लोगों से भरी हुई है। तो राजा जनक ने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो वो बोले कि ये देखो, ये मेरे शरीर को देखकर ये हंसी उड़ा रहे हैं। तो ये देखकर मुझे बहुत हंसी आ गई। जो मुझे नहीं जानता वे शास्त्रार्थ क्या करेगा, जो मुझे शरीर समझता है वे शास्त्रार्थ क्या करेगा। तो अष्टावक्र इतनी ऊंची स्थिति पे थे, वे अपने निज स्वरूप में रहते थे, वे जानते थे कि वे देह नहीं है, और सभा में बैठे सभी मंत्री गण उनके देह को देखकर ही हंसी बना रहे थे। तो इसी से जो है प्रमाण मिलता है कि वे कितने जो है उच्च विचारों के और कितने उच्च स्थिति पर थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं ये जो फिर जनक, ये जो संवाद हुआ, ये शास्त्रार्थ के बाद का संवाद है। जब शास्त्रार्थ के बाद जनक अष्टावक्र जीत गए और प्रमाण दे दिया कि वे बुद्धिमान हैं, वे सबसे जो है धर्म के ज्ञाता हैं, तो तब जो है उन्होंने जनक को उपदेश दिया। तो मैं इसके काफी चैप्टर्स पूरे कर चुकी हूँ। तो नॉलेज ऑफ द सेल्फ चैप्टर नंबर 15 यहाँ से मैंने पढ़ना है। तो मैं इसका एक पहला श्लोक ही लूंगी सिर्फ, और फिर देखेंगे कि आगे कैसे चलता है। यथार्थोपेन देशेन कृतार्थ सत्त बुद्धिमान आजीवमपि जिज्ञासु परसत्र विमुहति। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र क्या कह रहे हैं? अष्टावक्र कह रहे हैं, अ मैन ऑफ प्योर इंटेलेक्ट गेन्स हिज एंड even by instruction casually imparted. The other is bewildered therein even after inquiring throughout the life. So a man of pure intellect gains his end even by instruction casually imparted. The other is bewildered therein even after inquiring throughout the life. तो जिसका शुद्ध मन है, सेल्फ नॉलेज, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर इस पर डिस्कस करेंगे। Self knowledge instantaneously dawns upon one who has his intellect completely purified by undergoing the necessary disciplines and endowing himself with four qualifications required of him. Pure indicates that the intellect has been freed from the elements of rajas, tamas and is full of sattva. Gains by the realization of the self. Casually, whenever and in whatever manner instructions of the self are imparted to him by the guru, a little instruction is enough for a qualified disciple. Other who is not qualified and has not got rid of the rajas and tamas. Bewildered because an unqualified aspirant misconceives the nature of the Atman. Only a purified intellect can conceive it. Therein, in the realization of the self, inquiring, seeking to know Brahman. So we know what Ashtavakra is saying here, that firstly to take the ज्ञान, एक ज्ञान को समझने के लिए, आत्म ज्ञान को समझने के लिए पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। जिसका मन शुद्ध है वही इस ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। और मन में जो है, मन के 3 स्टेजेस हैं, मन के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण is the mode of ignorance, रजोगुण is a mode of passion and सतोगुण is mode of purity. तो इन तीनों ये 3 मूड्स हैं मन के। सतो के अंदर आना पड़ेगा। तमो इग्नोरेंस और रजो पैशन। इग्नोरेंस मतलब जो आलसी है, बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहते हैं। पैशन मतलब जो ये बना ले, वो बना ले, ये घर बना ले, ये बिल्डिंग बना ले, कंपनी का सीईओ बन जाए, ये कर ले, पैसा आ जाए बहुत सारा, वो सब। तो इग्नोरेंस जो आलसी है, जो कुछ बिल्कुल कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, हाँ खुद क्या कर रहे हैं, कुछ पर्पस नहीं है। रजो जिनका बहुत बहुत पर्पस है, बहुत गोल्स है, दोनों ही नहीं चाहिए। सतों में आना पड़ेगा आत्मज्ञान के लिए। तो वो यही कह रहे हैं, जिसका मन प्योर है उसी के मन में ये ज्ञान टिकता है। उसको कैजुअली अगर कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए गुरु के द्वारा या कोई फॉर्मली इंस्ट्रक्शन दी जाए गुरु के द्वारा, वो दोनों इंस्ट्रक्शंस को बहुत ही सिंसियरिटी से पालन करता है। परंतु कोई अदर हैंड जो जिसका मन प्योर नहीं है, जिसका मन अभी भी रजो और तमो से भरपूर है, वे थ्रू आउट लाइफ, वो पूरी जिंदगी भी अगर गुरु के
समीप निकाल दे, परंतु वे लिटिल वो जब तक उसका इंटेलेक्ट प्योर नहीं होगा, वे गुरु से मिलती हुई इंस्ट्रक्शंस को ग्रहण नहीं कर पाएगा। वो अनक्वालिफाइड है, उसका मन प्योर नहीं है, अनक्वालिफाइड है, ही इज नॉट अ क्वालिफाइड डिसाइपल। तो डिसाइपल बनने के लिए भी हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गुरु कैसे बनाएं और गुरु का शिष्य कैसे बने। गुरु कौन हो सकता है और शिष्य कैसा होता है। तो शिष्य के बारे में ये बोला गया है कि शिष्य वे ही शिष्य बन सकता, आध्यात्मिक ज्ञान का शिष्य वो ही हो सकता है जिसका मन प्योर है, जिसका मन सात्विक है। तामसिक मन और राजसिक मन वाला शिष्य नहीं बन सकता। तामसिक और राजसिक मन वाला व्यक्ति नाटक कर सकता है, परंतु वे सच्चा शिष्य नहीं बन सकता, अनक्वालिफाइड है वो। तो क्वालिफिकेशन क्या है? प्योर मन। और प्योर मन में अगर जरा सा भी कुछ बताया जाएगा, इनफॉर्मली भी बताया जाएगा, तो वो उसको ग्रहण करेगा। एक श्लोक और लेंगे और फिर खत्म करेंगे। मोक्षो विश्य वेरस्य बंधो वैशिको रस एतावदेव विज्ञानम यछेत्सि तथा कुरु। Distaste for sense objects is liberation, love for sense objects is bondage. Such verily is knowledge, now do as you please. Distaste for sense objects. Senses क्या है? Senses क्या है? 5 इंद्रियां हैं। आंखों से देखना, कानों से सुनना, जीवा से टेस्ट करना, हाथ से छूना और नाक से स्मेल करना। ये 5 इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं। और इन्हीं के सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम स्मेल करते हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम छूते हैं, ये सारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। डिसटेस्ट, इनसे हट जाना, इनसे विरक्त हो जाना, इनसे डिटैच हो जाना, वही लिबरेशन है। इनके लिए इनके प्रति घृणा आ जाना, घृणा आ जाना, वही लिबरेशन है। लव फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स, और इन्हीं से प्यार, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज यहाँ मूवी देखेंगे, आज ये बढ़िया बढ़िया परफ्यूम डिओड्रेंट सूंघेंगे, आज इसे टच करेंगे, हाँ, एडवेंचर पार्क जाएंगे, यहाँ जाएंगे। ये सब जो है, जो भी हम कर रहे हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स के लिए, जो हमारा लव है वो बॉन्डेज है, वही हमें बांधता है। जिसको ये नॉलेज है, जिसको जो यही नॉलेज है, नाउ डू एज यू प्लीज। अष्टावक्र कभी भी इन्फोर्स नहीं कर रहे, वो सिर्फ बता रहे हैं और जनक को फ्री विल दे रहे हैं। जैसे भगवान ने हमें फ्री विल दिया हुआ है, भगवान कृष्ण ने हमें फ्री विल दिया हुआ है कि तुम्हें जो करना है, वो रास्ता दिखा रहे हैं। इसी तरीके से अष्टावक्र रास्ता बता रहे हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, अब तुम्हें जो करना है, तुम्हें लिबरेशन चाहिए कि तुम्हें बॉन्डेज चाहिए। इवन जिन्हें लिबरेशन चाहिए, आपको पता है, जो लिबरेशन चाहते हैं वो भी मूर्ख हैं, क्योंकि हम लिबरेटेड ही हैं, हम बंधे हुए हैं ही नहीं। जिसको आत्मबोध हो गया है, अब उसके लिए क्या लिबरेशन और क्या बॉन्डेज, वो लिबरेटेड ही है। तो लिबरेशन की डिजायर रखना भी मूर्खता है, मुक्ति की डिजायर रखना भी मूर्खता है। सारी डिजायर छोड़कर एक और डिजायर पाल ली, पहले इतनी डिजायर्स थी, उन डिजायर्स के ऊपर एक और डिजायर आ गई मुक्ति की, तो डिजायरलेस कहाँ हुए आप? तो ये इच्छा रखना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि हम मुक्त ही हैं, हमें कहीं से मुक्ति मिलेगी नहीं, हम मुक्त ही हैं, यही आत्मबोध है। तो इसी को कह के आज वाणी को विश्राम देते हैं और फिर आगे एक नए वीडियो के साथ होपफुली अष्टावक्र गीता को ही कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि 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 बोल।